शामिल करते हैं अहम खबर। वजीर-आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की बहावलपुर आमद। वजीर-आजम खुसूसी तैयारे से बहावलपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वजीर-आजम शहबाज शरीफ आटे के मुफ्त सेंटर्स का दौरा करेंगे। वजीर-आजम मुफ्त आटे की तकसीम का जायजा लेंगे। वजीर-आजम पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। अहम खबर दे रहे हैं आपको। वजीर-आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की बहावलपुर आमद। वजीर-आजम खुसूसी तैयारे से बहावलपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वजीर-आजम शहबाज शरीफ आटे के मुफ्त सेंटर्स का दौरा करेंगे। वजीर-आजम मुफ्त आटे की तकसीम का जायजा लेंगे। वजीर-आजम पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। अहम खबर दे रहे हैं आपको। वजीर-आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की बहावलपुर आमद। वजीर-आजम खुसूसी तैयारे से बहावलपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वजीर-आजम शहबाज शरीफ आटे के मुफ्त सेंटर्स का दौरा करेंगे। वजीर-आजम मुफ्त आटे की तकसीम का जायजा लेंगे। वजीर-आजम पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। अहम खबर दे रहे हैं आपको। वजीर-आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की बहावलपुर आमद। वजीर-आजम खुसूसी तैयारे से बहावलपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वजीर-आजम शहबाज शरीफ आटे के मुफ्त सेंटर्स का दौरा करेंगे। वजीर-आजम मुफ्त आटे की तकसीम का जायजा लेंगे। वजीर-आजम पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर, आगाह कीजिएगा। बहावलपुर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है मियां शहबाज शरीफ साहब वो पहुंच गए हैं और चंद लम्हों या कुछ देर के बाद बहावलपुर के जो मुख्तलिफ सेंटर्स हैं मुफ्त आटे के थैले के हवाले से जो आवाम को दिए जा रहे हैं उन सेंटर्स का विजिट करेंगे और उन शिकायत को वो दूर करेंगे जो उन्हें सुनने को मिली थी सरगोदा में। और इसके अलावा यहाँ के इंतजाम को भी चेक करेंगे कि यहाँ पर इंतजामिया ने किस हद तक किस लेवल के इंतजाम किए हैं। आवाम को यहाँ पर किसी किस्म की तंगी का सामना तो नहीं है। और इसके साथ साथ बहुत कम इम्कानात हैं कि वफूद से मिलेंगे, लेकिन सर्कट हाउस में कुछ देर आराम करने की सलाह है जहाँ पर जो बहावलपुर के मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा लोग हैं उनसे एक मुलाकात हो सकती है। लेकिन मेन पर्पज जो बताया जा रहा है, मेन मकसद जो बताया जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म साहब के दौरे का, वो यही बताया जा रहा है कि बहावलपुर के तमाम जो सेंटर्स हैं, जो मुफ्त आटे के सेंटर्स हैं, उनको विजिट किया जाएगा। जाहिर बजाय 3 सेंटरों पर इंतजाम है इस हवाले से तो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है इस सेंटर को चेक करेंगे। देखिए क्या। जी मैम, बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका हमें अपडेट करने के लिए। रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम। इंतजामिया के इकदामात ने शिकायत का अजाला कर दिया। शहरियों के लिए आटे का हसूल हुआ आसान। रश के पेश नजर काउंटर्स में इजाफा। मुतादिद इजला में नए पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं। सरकारी आटा पॉइंट्स पर मिसाली इकदामात पर इंतजामिया को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम। इंतजामिया के इकदामात ने शिकायत का अजाला कर दिया। शहरियों के लिए आटे का हसूल हुआ आसान। इसी पर मजीद बात करते हैं अमजद बुखारी से। जी अमजद बुखारी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एक मुनफरद प्रोग्राम है कि शहरियों को मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है और रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में लोगों की जो मुश्किलात थी गन्नों और आटे के हवाले से उसको दूर करने की कोशिश की गई है। लेकिन कुछ दिनों से जैसे ही ये मुफ्त आटे की फराहमी शुरू की गई तो मुख्तलिफ सेंटर से शिकायत आना शुरू हुई कि धक्का पेल है और अफरा तफरी का आलम है और कुछ आटा पॉइंट्स पर जो है वो लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। तो उस पर जो है इंतजामिया ने, वज़ीर-ए-आज़म ने और वज़ीर-ए-आला ने इक़दामात मज़ीद बेहतर करने की हिदायत की थी और अब जो है वो काफ़ी सारे सेंटर्स पर सूरत हाल काफ़ी बेहतर नजर आ रही है। जो ख़वातीन वहाँ पर आ रही हैं उनके लिए कतार में खड़े होना आसान किया गया है। ख़वातीन के बैठने के लिए इंतजार गाहें बनाई गई हैं, जगह बनाई गई हैं जहाँ पर बैठने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा जो है जो सेंटर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा किया गया है ताकि लोगों को मुश्किल ना हो और तवील कतारें न लगें, क्योंकि रमजान का महीना है और अमूमन लोग जो है वो रोजे के साथ जो है यहाँ पर आ रहे हैं और रोजे के साथ जो है वो आटे की हसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो है गुज़श्ता रोज भी जतोई और बकर में 2 नाखुशगवार वाक़यात हुए जिसकी वजह से जो है 2 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। उस पर वज़ीर-ए-आला ने एक्शन लेते हुए न सिर्फ डिप्टी कमिश्नर बल्कि डीपीओ को भी जो है वो अपने अहदे से हटा दिया था। आज वज़ीर-ए-आज़म भी इसी सिलसिले में दौरा कर रहे हैं, बहावलपुर पहुंचे हैं और उसके बाद उनका दौरा है मुल्तान का। गुज़श्ता रोज भी वो सरगोदा गए थे और ये इम्कानात हैं कि वो अचानक जो है वो मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स का दौरा करेंगे और वहाँ पर लोगों से मिलेंगे और उनकी शिकायत भी सुनेंगे और उनका मौके पर अजाला करने की कोशिश करेंगे। तो आज उनके दौरे के पेश नज़र जो है काउंटर्स पर मजीद बेहतर इंतजाम किए गए हैं और लोगों को आसानी से आटा दस्तयाब हो रहा है। लेकिन ये है कि अभी भी
इन सेंटर्स की तादाद बढ़ाने की जरूरत है। हुकूमत ये फैसला कर रही है कि इस मरतबा जो है ये 3 थैले हर जो है जरूरतमंद को फराहम करने, तो 1 थैला अभी दिया जा रहा है, तो अगले मरले पर वो जो 10 किलो के 2 थैले हैं वो इकट्ठे देने का फैसला किया जा रहा है, और 10 किलो के 2 थैले या 20 किलो का 1 थैला दिया जाएगा, ताकि ये मजीद जो है वो कतारें बच सकें और लोगों की आमदोरफ्ती जो उनको मुश्किलात का सामना है उसमें भी कमी की जा सके। तो अब ये जो सूरत हाल है सेंटर्स की तादाद बढ़ाने मुश्किलात में कमी की जाए। बहुत शुक्रिया एडिटर रोही अमजद बुखारी आपका हमें आटे के हवाले से अपडेट करने के लिए। मजीद तफसीलात जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज मुफ्त आटे की तकसीम को बेहतर करने के हवाले से जो है अब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के भी दौरे जो है वो शुरू हो चुके हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो बहावलपुर पहुंच चुके हैं। उसके बाद उन्होंने मुल्तान जाना है। जनूबी पंजाब में बारिशों की हालिया सिलसिले के बायस जितने भी इंतजाम किए गए थे मुफ्त आटे की तकसीम के हवाले से वो शदीद मुतासर हुए थे, क्योंकि तमाम जो ओपन स्पेसेस थी, खुले मकामात के ग्राउंड थे, वहां पर जो है सारे इंतजाम के साथ मुफ्त आटे की तकसीम के हवाले से जो सिस्टम लाया गया था कि यहाँ से मुफ्त आटा तकसीम होता कि रश की सूरत में भी यहाँ लोगों को मसाइल का सामना न करना पड़े। इस हवाले से बाकायदा तौर पर शामियाना भी लगाया गया, लेकिन जनूबी पंजाब में बारिशों की हालिया सिस्टम की वजह से उन ग्राउंड पे जो है वो पानी जमा हो गया। इंतजामिया की तरफ से मतलब मीटर इंजन, डीजल इंजन लगाकर जो है वो पानी निकालने के वाले इस्तेमाल किया जाए, बल्कि इस बार कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द उन जमात को जो है वो बेहतर किया जा सके। मुल्तान में भी, मुजफ्फरनगर, दीगर मकामात पर भी बारिशों की वजह से जो है वो मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जो है वो मुतासर हुआ, और ऐसे में रश जो है वो जमा होता है और रश जो है वो बढ़ गया। जब ये सेंटर्स ओपन किए गए तो लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है उन सेंटर्स पर पहुंची, जिसके बाद इस तरह के नाखुशगवार जो है वो वाकयात पेश आए मुफ्त आटे की तकसीम के हवाले से जो अमवात हुई, और इस पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मुस्लिम लीग की तरफ से जो है वो नोटिस दिया गया, और नोटिस देने के बाद इंतजामिया को एक मैसेज दिया गया कि बहुत शुक्रिया एडिटर रोही अमजद बुखारी आपका। ब्यूरो चीफ रजा मलिक आप दोनों का हमें आटे के हवाले से अपडेट करने के लिए। रमजान में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इंतजामिया सरगर्म। पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब से मोहसिन रजा नकवी को अवाम की दुआएं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदे महमूद जहीर से। जी, आज इतवार के रोज आटा लेने वालों की तादाद में गो के इतना इजाफा तो नहीं है, लेकिन भावलपुर इंतजामिया को क्रेडिट देना पड़ेगा कि आटा लेने वाले जो लोग हैं अब उन्हें कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं है। इस हवाले से जिन खवातीन और मर्दों ने आटा लिया है, मुफ्त आटे के थैले लिए, उनसे जानते हैं। मुफ्त आटे का थैला लिया, कोई मसला मसाइल तो ना भाई? कोई नहीं, कहने मसला, मुफ्त है। तो आप लोगों को आसानी से मिल गया? जी, आसानी से मिल गया है, कोई मुश्किलात नहीं है हुई। क्या कहेंगे हुकूमत के इस कदम के बारे में? बहुत अच्छा काम किया है हुकूमत ने। अच्छा जी, वज़ीर आला साहब ने क्या किया बताएंगे? वज़ीर आला ने अच्छा काम किया? जी, अच्छा काम किया है। अच्छा चलें जी, आप बताएंगे भाईजान कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई मसला नहीं आया। जैसे ना हुकूमत का हिस्सा नहीं, बहुत बहुत मेहरबानी है हुकूमत वालों की भी और वज़ीर आला की भी, कि जैसे ही अंदर आए तो हमें आटा मिल गया है, कोई मसला नहीं हुआ। कहाँ से आए आप? इधर भावलपुर के ही है। भावलपुर के रहने वाले हैं जी। सर, आटे के हवाले से कोई परेशानियां तो नहीं? वो नहल कर दिया जी, नहल कर दिया। क्यों नहल क्यों कर दिया? पता नहीं। चले, आपका उस सिस्टम पे स्कैन का मसला होगा जी, आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, नाइल कर दिया उन्होंने। अच्छा, दूर से आए हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं नाइल है, आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसने ये कागजात दिया है। चलिए, एक सिस्टम है उन्होंने जो डेवलप किया है, ये देखें, अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएं तो ये वो खवातीन है जो लेकर आ रही हैं और आसानी के साथ यहाँ पर आटे का हसूल जारी है। इनसे भी जानते हैं। आटा आप लोगों ने लिया है, जरा बताइएगा हुकूमत का कैसा कदम है, ठीक किया, आसानी से मिला, कैसे? सही है भाई, अच्छी गल है, गरीबों को मदद की है, कुछ नहीं सुखे गुजर वैसे इंसान दे आटा गिद्दी वे ने, लेकिन कोई ना कोई मसला नहीं हुआ भाई। जी, क्या कहेंगे? कोई मसला नहीं, इज्जत नाल खड़े ने, गल जो किसी की किस्मत मिलना पिया तो मैनू आख्या चौथे दिन मिल गए मनी। आपका अभी स्कैन होके अभी नाम नहीं आया होगा, कुछ दिनों बाद भी नाम आते होते हैं? नहीं भाई, कोई बात नहीं मारते ना, कोई गल गल इज्जत नाल बैठे। कोई मसला नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं है जी। आप क्या कहेंगे आटा लेने के बाद? भाई हमारा बच्चा भूखा है, रमजान शरीफ है, इसलिए आटा नहीं, आटा लेने आया है। ठीक मिल गया, आसानी से मिल गया? हाँ जी, आसानी से मिल गया, मसला तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई जी, क्या कहेंगे?
भैया हमारे 4 दिन बाद, पहले 5 दिन पहले के कहा था, 5 दिन बाद आया, फिर अब 4 दिन बाद के गए। कुछ लोगों के जो है वो स्कैन होने के बाद में मिलने का प्रोसेस है। अभी आप सुन रहे हैं बहावलपुर में आटा लेने के हवाले से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आसानी के साथ ले रहे हैं, लाइनें नहीं लगी हुई हैं, खाली पड़े स्टॉल बिल्कुल। ये बड़ी बात है कि आटा मौजूद है और रखने वाला कोई नहीं है। ये बहावलपुर इंतजामिया को खाली भी पड़े हैं स्टोर। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका हमें अपडेट करने के लिए। हुकूमत पंजाब का आवाम को रिलीफ देने के लिए अहसन इकदाम। पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम जारी। खानावाल में भी जिली इंतजामिया की जानिब से मुफ्त आटे की फराहमी के लिए मुनज़्ज़म। इसी पर मज़ीद बात करते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, आगाह कीजिएगा। हुकूमत पंजाब की हदायत पर जिला इंतजामिया खानेवाल की जानिब से मुफ्त आटे की फराहमी के लिए म्यूनसिपल स्टेडियम में पॉइंट्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो आटा दिया जा रहा है। और मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर जो है मर्दों के लिए तकरीबन 8 पॉइंट्स बनाए गए हैं, ख़वातीन के लिए 5 पॉइंट बनाए गए हैं और बड़े लेवल पर जो है वो स्टाफ मौजूद है। और यही वजह है कि यहाँ पर कतारें नहीं लग रही हैं और आने वाले शहरियों को बआसानी जो है वो यहाँ पर मुफ्त आटा जो है वो फराहम किया जा रहा है। दूसरी जानिब मैं आपको अगर ये दिखाऊँ कि यहाँ पर शनाख्ती कार्ड जो है वो स्कैन कर लिया जाता है, उसके बाद फिर जो है एक और पॉइंट बनाया गया है जहां से आटा जो है वो शहरियों को दिया जा रहा है। और शनाख्ती कार्ड लेने के साथ साथ उनको ये कहा जाता है कि पंडाल में जाकर वो बैठ जाएं और वहां पर कुर्सियां जो हैं वो लगाई गई हैं। और उनके साथ उनका ये कहना है कि यहाँ पर किसी किस्म की भी कोई धक्कम पेल की या बदनज़मी की सूरत हाल जो है वो दिखाई नहीं देती है। तो हम यह है कि यहाँ पर लोग आटा लेकर जा रहे हैं। मजीद उनसे हम बात करेंगे इस हवाले से। क्या कहें, किसी मुश्किल का सामना हुआ है जब आटा लेने आए हैं? आसानी से मिल गया? क्या कहेंगे, आटा आसानी से मिल गया? जी बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि आसानी से मिल गया। क्या कहेंगे, कोई मुश्किलात तो नहीं हुई? और हुकूमत का कोई सवाल है, शुक्रिया अदा करेंगे। जी बिल्कुल शुक्रिया। वो मुश्किलात का सामना तो नहीं? कोई मुश्किलात जी मुश्किलात का सामना नहीं हुआ है। यहाँ पर जो शहरी आटे के असूल, मुफ्त आटे के असूल के लिए आ रहे हैं, उन्हें किसी किस्म का जो है वो यहाँ पर मुश्किलात का सामना नहीं पेश हो रहा है। ख़वातीन के लिए अलग से पंडाल बनाया गया है, मर्दों के लिए अलग से पंडाल बनाया गया है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। तमाम ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है आज दोपहर को किसी वक्त भी जो है यहाँ पर खानेवाल का उनका दौरा जो है मुतवक्के है, वो इस पॉइंट का भी दौरा करेंगे। इसके साथ साथ लाइफ स्टॉक में आया गया है, गल्ला मंडी मार्केट। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा खानेवाल मुतवक्के है। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका हमें अपडेट करने के लिए। पंजाब मुफ्त आटे की फराहमी के लिए मुतहरिक। महकमा खुराक की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर आटे की तरसील जारी। आटे की क्वालिटी की शिकायत पर 61 सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। नाकिस क्वालिटी आटा फराहम करने पर फ्लोर मिल्स को लाखों जुर्माने और कोटा मनसूख। नाकिस क्वालिटी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमा खुराक का ऐसा कहना है कि हुकूमत पंजाब मुफ्त आटे की फराहमी के लिए मुतहरिक। महकमा खुराक की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर आटे की तरसील जारी। आटे की क्वालिटी की शिकायत पर 61 सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। नाकिस क्वालिटी आटा फराहम करने पर फ्लोर मिल्स को लाखों जुर्माने और कोटा मनसूख कर दिया गया। नाकिस क्वालिटी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मक्कर में आटे की फरहमी मजीद आसान कर दी गई। आटे के हुसूल के लिए लाइनें खत्म, कुर्सियां लगा दी गई। अफसरान को इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत। इसी पर मजीद बात करते हैं असलम बलोच से। जी असलम, आगाह कीजिएगा। कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की सदारत में आटे की तरसील को मजीद बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे मीटिंग की गई है, जहाँ पे एसी साहबान और मिल मालकान और इसके अलावा महकमा खुराक के स्टाफ ने भी शिरकत है। डिप्टी कमिश्नर बकर ने तमाम सेंटर्स का भी और पॉइंट्स का भी विजिट किया है और जो नौतक में होने वाले वाकया है वहाँ पर भी डिप्टी कमिश्नर ने विजिट किया है। वहाँ पर जो इत्तेफाक से दिल का दौरा पड़ने से शख्स जो है वो जान की बाजी हार गया, लेकिन दीगर पॉइंट्स पर भी डिप्टी कमिश्नर ने फोकस किया है। अवाम भी काफी मुतमईन देखी दिखाई नजर आ रही है, दुआएं देती भी नजर आ रही है। आज के हवाले से सर क्या कहेंगे, आपने विजिट भी किया है, वाकया भी हुआ है और आज जो आटे की तरसील मजीद इसको किस तरह बेहतर किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं दो बातें करूंगा। एक तो चूंकि हम अब तीसरे फेज में दाखिल होने वाले हैं, हम तकरीबन 30-32 हज़ार थैला जो हकदारान है मुस्तकीन है बिस्प के मुताबिक उनमें बांट रहे हैं पर डे। तो अभी गवर्नमेंट को पॉलिसी बना रही है कि हम पहले एक एक थैला देते थे पर वीक, शायद आगे 2 थैले इकट्ठे या 20 kg इकट्ठा आ जाएगा। उसके लिए मैंने मिल वालों को बुलाया, बारदाने का इशू ना हो, फूड वालों को बुलाया और उसकी स्ट्रेटेजी तय की है। बाकी हमारे पास ऑलरेडी हमने 21 पॉइंट्स मुख्तलिफ जगह पे बनाए। अल्लाह का फजल है, बहुत स्मूथली चल रहा था और उसमें हमने टेंट लगाए हुए हैं, लोग कुर्सियों में बैठते हैं, खड़े नहीं होना पड़ता। अर्ली हम शुरू कर देते हैं। कंप्यूटर यूज़र हमारे इस रीजन में सबसे ज़्यादा है, मेरे 160 से ज़्यादा वो जो है यूज़र हैं वो हैं, पर सुपर यूज़र हैं। तो जो हमारे पास आता है, अब इस वक्त भी हमारे बहुत सारी जगहों पे आटा पड़ा है तो लेने वाला कोई नहीं है।
तो जो ये नौतक का वाक़या है वो बेसिकली वहाँ पे तो अल्लाह का फजल है, कोई भीड़ भाड़ नहीं हुई, कोई भगदड़ नहीं हुई, कोई स्टैम्पीड नहीं हुई। आदमी आया और वो उसके घर वाले कह रहे थे कि 8 साढ़े 8 बजे वो घर से निकला है, तो ज़ाहिर है वो उसके गांव से ट्रेवलिंग टाइम भी है। तो वो आया, उसने अपनी बारी पे आटा लिया, आटा लेके जब वो वापस जा रहा था तो वो क्रोनिक पेशेंट था हार्ट का, ऑलरेडी यहाँ से उसकी हिस्ट्री है, अस्पताल से उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, 66 ईयर ओल्ड था, तो हमारी प्रेमिसेस से बाहर उसको हार्ट अटैक हुआ। लेकिन हमने चूंकि तिब्बी काउंटर भी लगा रखे हैं और 11/22 के काउंटर भी हैं, तो हमारा जो 11/22 का स्टाफ वहाँ पे मौजूद था उसने रश किया, उसको चेक किया, डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसका जो है ना हार्ट का फेलियर हो गया है। लेकिन वो ना उधर उस वक्त भीड़ थी, इसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है, CCTV मौजूद हैं, बाकी वीडियोस मौजूद हैं लोगों के पास कि वहाँ अल्लाह का फजल है, कोई स्टैम्पीड कोई चीज़ नहीं थी, अल्लाह की मंशा थी और हमारे प्रेमिसेस से बाहर ये उसको अटैक हुआ और अल्लाह को प्यारा हुआ, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। आटा ले जाने वाले शख्स की तिब्बी मौत हुई नौतक पॉइंट्स पर, जबकि आटे की बहुत तरसील। शुक्रिया असलम लोच आपका हमें अपडेट करने के लिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का खानेवाल का मतवक्के दौरा। खानेवाल रेलवे ग्राउंड में हेलीपैड तैयार कर लिया गया। खानेवाल निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा करेंगे। वज़ीर आला की मतवक्के आमद पर इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का खानेवाल का मतवक्के दौरा। खानेवाल रेलवे ग्राउंड में हेलीपैड तैयार कर लिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, आगाह कीजिएगा। खानेवाल की जानिब से निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के मतवक्के दौरे के हवाले से इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। रेलवे ग्राउंड में हेलीपैड जो है वो तैयार कर दिया गया है और रूट भी लगा दिया गया है। रूट पर सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो भी किए गए हैं। सुबह से ही देखने में आया है कि तमाम सरकारी इदारे के अफसरान और मुलाजमीन जो है वो ड्यूटी पर मौजूद हैं और उनकी जानी होता चले कि आटा पॉइंट्स पर जो है वो डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने भी दौरा किया है और वहाँ पर भी बेहतर से बेहतर इंतजाम किए गए हैं और वज़ीर आला की मतवक्के आमद के हवाले से इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। और सरकारी ज़राए यही बताते हैं कि आज किसी वक्त भी वज़ीर आला पंजाब खानेवाल पहुंचेंगे और आटा पॉइंट्स पर मुफ्त आटे की फराहमी का जायजा लेंगे। उसके साथ साथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खानेवाल का भी मतवक्के दौरा कर सकते हैं। बताहम यह है कि जिला इंतजामिया खानेवाल की जानिब से जो तमाम तर इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी, तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल आपका हमें अपडेट करने के लिए। रहीमिया खान में रमजान की आमद के साथ ही फलों की कीमत आसमान पर पहुंच गई। इसी पर मजीद बात करते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी, आगाह कीजिएगा। माह रमजान मुबारक में जहां तमाम खाने पीने की चीज़ों में इजाफा है तो वहीं फ्रूट्स की कीमतें भी आसमान पर पहुंच चुकी है। फ्रूट्स के रेट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो रहीमिया खान में सेब जो है 350 रुपए फी किलो तक पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ केला फी दर्जन जो है पहले 200 रुपए फी दर्जन में फरोख्त हो रहा था, अब रमजान मुबारक की आमद के साथ ही 20 रुपए फी दर्जन इजाफे के बाद 220 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ खरबूजा जो है ये अब 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा था, 60 रुपए फी किलो इसमें इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ तरबूज ने अपनी 1 सेंचुरी मुकम्मल कर ली और तरबूज जो है वो 100 रुपए में फरोख्त होने लगा है। इसके साथ साथ पपीता जो है ये 250 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जो अमरूद है पहले वो 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा था, 30 रुपए फी किलो इजाफे के बाद अब ये 150 रुपए में फरोख्त होने लगे, जबकि जो शातूत है वो 250 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। जो फ्रूट्स हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा है, जिसकी वजह से एक आम आदमी जो है अफ्तारी के वक्त कोई भी जो फ्रूट्स होता है उनके बगैर जो अफ्तारी का दस्तरखान होता है मुकम्मल नहीं होता। लेकिन शहरियों का, एक आम आदमी का जिसकी दिहाड़ी 400, 500 या 600 है, उसके लिए फ्रूट्स खरीदना मुश्किल हो चुका है। उनका यही मुतालबा हुकाम बालिग से कि इस महंगाई के सुनामी को बोतल में फ्रूट्स लेना मुश्किल हो चुका है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका हमें अपडेट करने के लिए। रहीमिया खान के बाद रुख करेंगे उस शरीफ का। महंगाई का जिन बेकाबू, शरीफ में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खरबूजा 200, स्ट्रॉबेरी 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। लोधरा में खुद साख्ता महंगाई ने भी किया जीना दुश्वार। सब्जियां, फल, दालें आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक भुट्टा, का कीजिएगा। बिल्कुल, माह रमजान आते ही महंगाई का जिन आजाद हो चुका है। शाय खुर्दोनोश की कीमतों को इतने पर लगे हैं कि आम सारिफ की पहुंच से कोसों दूर जा चुके हैं। बात करूंगा सब्जियों की, फलों की तो बात करना ही मुनासिब नहीं है क्योंकि वो उनको खरीदना आम आदमी के पास की बात रही नहीं है। सब्जियों की कीमतें पिछले 3 दिन में इतनी बढ़ी हैं
इस वक्त मैं जिस स्टॉल पर मौजूद हूँ, यहाँ पर दुकानदार और सारिफ के मुताबिक टमाटर जो है, जो आज से 2 दिन पहले 100 रुपए फी किलो बिक रहा था, अब 150 से 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। आलू जो 50 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था, अब 60 रुपए फी किलो बिक रहा है। इसी तरह लीमू जो 100 रुपए पाव था, अब 200 से 250 रुपए फी पाव तक फरोख्त जारी है। इसी तरह दीगर जो सब्जियां हैं वो भी बढ़ चुकी हैं, उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। एक सारिफ भी मेरे साथ हैं, आप बताएं जी कीमतें कैसी हैं, आप क्या कहेंगे? सर कीमतें 3 दिन पहले मैंने 4 दिन पहले टमाटर लिया 80 रुपए किलो इधर से ही, और आज 150 रुपए किलो आलू ये टमाटर हैं, और प्याज लिए 100 रुपए किलो, जो कि प्याज आज 150 रुपए किलो है 3 दिन के अंदर अंदर, यानी 1.5 गुना 50-100 की बजाय 150 हो गया। ठीक है, गरीब आदमी क्या आलू प्याज खाएगा? गवर्नमेंट एक आटा दे रही है, आटा खाएगा सिर्फ, ये आलू प्याज, बाकी तो जरूरियात घी चीनी बाकी चीजें कौन कहां से लेके आएंगे? एक मजदूर जो है 500-600 रुपए कमाने वाला है, वो सब्जी ले तो शाम को घी नहीं डाल सकता उसमें, अगर दालें ले तो कोई और चीज नहीं पका सकता, घर को चाय बनाए तो दूध नहीं ला सकता, चीनी नहीं ला सकता, क्या लाए, कहां से आए? तो इसलिए गवर्नमेंट को भी चाहिए, हुक्मरानों को चाहिए खुद आगे खरीदे, पता चले इनको किस रेट पे चीजें मिल रही हैं। जो माह रमजान से पहले 80 रुपए की थी, आज वो 150 रुपए की है किलो की। तो इसलिए गवर्नमेंट से मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट को चाहिए गरीब को जीने दो। अगर जिस तरह आम एक सारा खरीद के अपने घर को चलाता है, उसी तरह ये लोग भी अपने घर को चलाएं। कीमतों पर काबू पाने के लिए कोई टीमें होती हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होती हैं, आपको बाजार में कीमतों को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भुट्टो आपका हमें अपडेट करने के लिए। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की बहावलपुर आमद। वजीर आजम खुसूसी तैयारे से बहावलपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ड्रिंक स्टेडियम मुफ्त आटा सेंटर का दौरा। वजीर आजम ने सेंटर में इंतजाम का जायजा लिया। मुफ्त आटे लेने के लिए आने वाले शहरियों से वजीर आजम ने मुलाकात भी की। अहम खबर दे रहे हैं आपको, वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की बहावलपुर आमद। वजीर आजम खुसूसी तैयारे से बहावलपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ड्रिंक स्टेडियम मुफ्त आटा सेंटर का दौरा। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर, आगाह कीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ, वो बहावलपुर के ड्रिंक स्टेडियम जो मुफ्त थैले आटे के थैले सेंटर में तस्लीम है वाली जगह है, वहाँ पहुंच गए हैं। इस वक्त खुद रोजी तक कर रहे हैं, इंतजाम के हवाले से जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ पर इंतजाम के अलावा दीगर सेंटर जो हैं उनका भी जायजा लेंगे और उनको भी चेक करके वहाँ पर आवाम से भी गुफ्तगू करेंगे। जहाँ तक मीडिया के इंटरेक्शन की बात है, प्राइवेट मीडिया को मुकम्मल तौर पर बैन किया गया है। सरगोदा में थोड़े से इश्यूज होने के बाद अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीवी के जरिए कवरेज की जा रही है। प्राइवेट मीडिया को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के आवाम के साथ साथ जो इंतजाम किए गए हैं जिला इंतजामिया बहावलपुर की जानिब से, ड्रिंक स्टेडियम बहावलपुर सेंटर में इस वक्त मौजूद है, हमारे सामने है और इस वक्त वो अपने सेंटर से आप विजिट कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए मुफ्त थैले के आटे की तकसीम के हवाले से आवाम के लिए। जी बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका हमें अपडेट करने के लिए। लिया में मुसलसल बारिशों से गंदम की फसल शदीद मुतासिर। जिला भर में गंदम की फसल जमीन बोस हो गई। फसल की पैदावार शदीद मुतासिर होने का खदशा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद सफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। बिल्कुल जी, लिया और गिरदुनवा में गुज़श्ता कई रोज से जो है मुसलसल तूफानी बारिश और इसके साथ साथ तेज हवाओं के साथ जालाबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लिया शहर और इसके साथ साथ लिया के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर जो गंदम की फसल है वो इंतहाई मुतासर हुई है। इस वक्त अगर बात करें गंदम की जो हजारों एकड़ पर खड़ी जो फसल थी वो जमीन बोस होने के साथ साथ उसका जहाँ दाना मुतासर हो रहा है, वहीं पर पैदावार के अंदर भी शदीद खदशे का इजहार किया जा रहा है, जिस वजह से जो काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान बसे कितनी मुश्किल थी पई है सारी कणक नुकसान थी? अस्सलाम वालेकुम भाईजान याला बारी की वजह तो सारा काफी सारा नुकसान थी गए। ये फसल ढह गई, इन्हों की पैदावार बहुत कम थी सी होन ते दूजा अगे महंगाई का आलम है पिया। बड़ी मुश्किल दे नाल असां गंदम दे खर्चा किया है। डीएपी महंगी है, डीजल के हालात भाईजान तुम आप दे खड़े वे। हुण क्या है चासी याला बारी थी गई, कहीं की 10 मन 15 मन 20 मन की पैदावार आसी, इन भाईजान सारे ठेके भी पूरे नहीं थे बने। लिहाजा सारी गुजारिश है गवर्नमेंट को, लेकिन सुनसी तक कहना सारी गवर्नमेंट बहरहाल सारी गुजारिश है
کہ سارے کچھ نہ کچھ ساکو ریلیف دیتا بنے اور ریلیف کا مطالبہ کیا چاہتے تسا دسو ریلیف کا مطالبہ کریں ہیں. بہت شکریہ زاہد سفراز آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ضرورت مند افراد کے لیے راشن کی تقسیم. ضلع امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی کہتے ہیں. مزید جانتے ہیں ملتان سے ہمارے نمائندے جنید انور سے. جی بالکل، جماعت اسلامی کی جانب سے الخدمت فاؤنڈیشن کے اشتراک سے غریب اور ضرورت مند افراد کے لیے رمضان المبارک میں راشن کا جو ہے وہ تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت ضلع امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی صاحب موجود، ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، رجسٹریشن کا کیا طریقہ کار ہے اور ایک راشن بیگ جو ہے اس کے کیا کیا سامان موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ کہ یہ الخدمت مرکز پچھلے 15 سال سے قائم ہے، جس میں ماہانہ راشن تقسیم کیا جاتا ہے 240 فیملیز کو. اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر یہ کلینک ہے، یہاں بچوں کو اسکالرشپ دیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے مختلف اداروں کے تعاون سے یہاں جو ہے فوڈ ڈسٹریبیوشن کا انتظام کیا جاتا ہے. اور آج رمضان المبارک میں سلطان فاؤنڈیشن کے تعاون سے یہاں جو ہے مفت جو ہے یہ راشن تقسیم کیا جا رہا ہے. 250 فیملیز کو یہ راشن دیا جا رہا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ چاول ہے، چینی ہے، اور چائے کی پتی ہے، اور اس کے اندر دالیں ہیں. تو جو ضروریات زندگی جو ہے رمضان المبارک میں کسی بھی غریب گھر کے لیے کام آ سکتے ہیں، وہ الحمدللہ یہاں دیا جا رہا ہے. باقاعدہ انتظام ہے، لوگوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے، شناختی کارڈ پر جو ہے ان کی رجسٹریشن ہوئی ہے. کارکنان الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی پہلے سے مستحق لوگوں کو جو ہے وہ منتخب کر کے ان کو یہاں بھیجتے ہیں. پھر یہاں بھی باقاعدہ ان کا شناختی کارڈ سوائپ کر کے ان کو جو ہے وہ راشن تقسیم کیا جا رہا ہے. بہترین انداز میں اور منظم انداز میں کر رہے ہیں، اور اس طرح کی ڈسٹریبیوشن بہت ساری جگہوں پر الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر انتظام جماعت اسلامی کر پا رہی ہے. جی بالکل، ضلع امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی کا کہنا ہے کہ 250 افراد کو بہت شکریہ جنید انور آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. رضا الہی کے لیے عوام کی خدمت. کوٹادو میں دکاندار نے مفت جوتے دینے کا اعلان کر دیا. سفید پوش کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلائیں. اسی پر مزید بات کرتے ہیں شفقت مولانا سے. جی شفقت مولانا آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، ماہ مبارک کا جو ہے مہینہ شروع ہو چکا ہے. ہر بندہ ہی رضا الہی کی خاطر انسانی اور غریب لوگوں کی خدمت میں پیش ہے. میں اس وقت ریلوے چوک پر موجود ایک چپل نروزی کی شاپ پہ موجود ہوں، جہاں پر ایک سکندر خان نامی نوجوان نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگائی ہے کہ غربت کے اس دور میں جو سفید پوش جوتی نہیں پہن سکتا وہ ہمارے پاس ہیں، ہم ان کو فری آف کاسٹ جوتا پہنائیں گے. میرے ساتھ سکندر خان موجود ہے، ان سے پوچھے کن سوچ کے تحت انہوں نے یہ پوسٹ لگائی ہے، کتنے لوگوں کو یہ یہاں پہ جوتا پہنائیں گے، اور کس قسم کی ان کی پسند ہوگی، ان کی پسند ہوگی. یہ میرے ساتھ سکندر خان موجود ہے، ان سے جانتے ہیں. جی سکندر خان بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے سوچ آئی اور اتنا بڑا شہر ہے، آپ یہ کیسے مینیج کریں گے؟ سر جی، یہ عوامی حالات ہم نے دیکھے ہیں. یہ جو آٹے کے حالات چل رہے ہیں، آٹے کا بحران چل رہا ہے، لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے قریبی اسٹیشن ہے، تو کل میں نے یہاں دیکھا ہے کہ اتنی بڑی بڑی لائنیں غریبوں کی لگی ہوئی تھی، جس میں نے کافی سفید پوش دیکھے ہیں. تو ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے دی ہے اس کے مطابق میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں. تو اس کے لیے میں نے پھر یہ اسکیم چل رہی ہے کہ جتنے سفید پوش حضرات ہیں جو بھائی مینیج نہیں کر سکتے، شو نہیں لے سکتے، کیونکہ آگے عید الفطر آ رہی ہے، ہر بندے کا شوق ہوتا ہے کہ وہ نئے جوتے پہنے، نئے کپڑے پہنے. تو کپڑوں کی تو میری دکان نہیں ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو وہ بھی میں کرتا. تو جوتوں کی میری دکان ہے، تو میں نے یہی سوچا کہ جو میرے سفید پوش بھائی ہیں تو ان کو میں جوتے پہناؤں اپنی طرف سے. تو باقی میں نے جو مینیج کیا ہے انشاءاللہ 150 سے 200 بندے کو ہم انشاءاللہ جوتے پہنائیں گے اور ان کی خوشیوں میں دوبالا کریں گے ان کے انشاءاللہ. جی بالکل، یہ دکاندار سکندر خان ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا کہنا تھا. دوبارہ کریں گے. بہت شکریہ شفقت مولانا آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. رمضان المبارک رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ، فرزند اسلام کی طرف سے عبادات کا خصوصی اہتمام کیا گیا. اس پر مزید بات کرتے ہیں جاوید اقبال سے. جی بالکل، رمضان مبارک محبتیں، رحمتیں، برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں جو ہے وہ شہری جو ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو ہے مذہبی عقیدت کے ساتھ جو اپنی عبادات میں مصروف ہے. تو دوسری جانب ٹوپی، تسبیح اور عطر اور جائے نماز کی مانگ میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے. اس وقت جو ہے وہ شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے جان لیتے ہیں. آپ کیا لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں؟ جی میں یہاں پہ تسبیح اور ٹوپی لینے کے لیے آیا ہوں. یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اور اس رحمت بھرے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک ایمان کی
निशानी है कि इंसान अपना सर ढाँप कर अल्लाह की बारगाह में जब इबादत करता है तो उस इबादत का अपना ही मज़ा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रात तक यानी कि शहरियों की मांग बहुत बढ़ती जा रही है जैसे जैसे रमज़ान की आमद। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना कि अपना ऐसे तरीके से इबादत करने के लिए, ईमान को जो है मजबूत पुख्ता करने के लिए हम यहाँ पर जो है वो सर ढाँप कर जो है इबादत करने के लिए, टोपी लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और साथ में है जो तस्बीह भी ली है जिक्र ज़कार करने के लिए। शुक्रिया मलिक जावेद अनवर आपका हमें अपडेट करने के लिए। मुल्तान और गिरदोनवा में कपास की उगती काश्त जारी, अब तक 4500 एकड़ से ज्यादा रकबे पर कपास काश हो चुकी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। जनूबी पंजाब के दीगर अजला की तरह शहर औलिया मुल्तान में भी फरवरी के इख्तिताम से और मार्च के महीने में जो कपास की गेती काश्त है वो उसकी सोइंग स्टार्ट हो जाती है। ताहम अब अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है माहिरीन के मुताबिक कि मुल्तान डिवीज़न के साथ साथ जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अब तक जो है 4000 से ज़्यादा रकबे पर जो है अगेती काश्त हो चुकी है। अगेती काश्त वो तब होती है कि जब काश्तकार जो है आलू के साथ राय और दीगर जो फसलों की बर्दाश्त के बाद जब खेत खाली हो जाते हैं तो वहाँ पर अगेती काश्त करते हैं। ताहम इस अगेती काश्त का फ़ायदा क्या होगा, नेज़ दर्जरात बढ़ने के साथ साथ गुज़िश्ता साल की तरह जो मौसमी सूरत हाल रही है उसके क्या इम्पैक्ट रही, तफसीलात जानते हैं। मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद है, माहिर ज़राअत मौजूद है, अज़हर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर इश्तियाक साहब, उनसे पूछ सर क्या कहना चाहेंगे, इस अगेती काश्त का क्या फ़ायदा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इसमें हमने जो पिछले साल सर्वे किए हैं ख़ास तौर पे कपास के इलाकों के ज़मींदारों से हमें मिले हैं मुख्तलिफ जनूबी पंजाब के ज़िला में, तो उसमें हमने देखा है कि जो अर्ली सोइंग वाले यानी जिन्होंने गंदम से पहले यानी ख़ास तौर पे जो हमारी सब्जियां जहाँ पे काश्त थी या जिन्होंने राया सरसों वगैरह काश्त की थी या आलू के बाद वाले रकबे थे और जिन्होंने फरवरी और मार्च में काश्त की है वहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट जो ना फ़र्क नज़र आता है। वहाँ पे लोगों की जो पैदावार है वो जो गंदम के बाद वाली से उससे काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसमें जो हमारी एवरेज हम कह रहे हैं तो तकरीबन 35 मन फी एकड़ के हिसाब से लोगों ने इसमें बिजाई ली है, उसमें जो पैदावार थी उनकी आई है। तो इसका मतलब है कि इस साल भी जिन लोगों के पास इस वक्त रकबा खाली है या उन्होंने मतलब उनके पास अवेलेबल है तो वो कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके कपास की काश्त जो है ना वो शुरू करें। तो इसमें मैं रिकमेंड करता हूँ कि ख़ास तौर पर जो हमारे रेजिस्टेंस वैरायटीज़ है गुलाबी सुंडी के ख़िलाफ़, ख़ास उसमें डबल जीन और ट्रिपल जीन वाली वैरायटीज़ हैं, तो बहुत सारी रिकमेंड हो चुकी हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्राइवेट सेक्टर भी इसको दे रहा है, तो रिकमेंड हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया अली राज आपका हमें अपडेट करने के लिए।